जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा के प्रसंग में हम 10वें स्कंद के 89वें अध्याय तक आ पहुँचे हैं और इस अध्याय में मुख्य दो प्रसंग हैं। पहला प्रसंग भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा का प्रसंग है, जो पिछली श्रृंखला में आपके समक्ष रखा जा चुका है। अब आगे का जो प्रसंग इसी अध्याय में है, उसे इस श्रृंखला के माध्यम से मैं आपकी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो सुखदेव जी जो राजा परीक्षित को भगवान की अमृतमयी कथा का पान करा रहे हैं, जिसे हम कथा सुधा भी कहते हैं। तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, द्वारकापुरी में किसी ब्राह्मण के गर्भ से एक पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह उसी समय जैसे पृथ्वी का स्पर्श उसने पाया, तत्काल मर गया। ब्राह्मण अपने बालक का मृत शरीर लेकर राजमहल के द्वार पर गया और वहाँ उसे रखकर अत्यंत आतुरता और दुखी मन से विलाप करता हुआ कहने लगा, इसमें संदेह नहीं, ये ब्राह्मण द्रोही, धूर्त, कृपण और विषयी राजा के कर्म दोष से ही मेरे बालक की मृत्यु हुई। जो राजा हिंसा परायण, दुस्सिल और अजितेंद्रिय होता है, उसे राजा मानकर सेवा करने वाली प्रजा दरिद्र होकर दुख पर दुख भोगती रहती है और उसके सामने संकट के ऊपर संकट आते रहते हैं। राजन इसी प्रकार अपने दूसरे और तीसरे बालक के भी पैदा होते ही मर जाने पर वह ब्राह्मण पुत्र की लाश राजमहल के दरवाजे पर डाल गया और वही बात कह गया। नवे बालक के मरने पर जब वह वहाँ आया, तब उस समय भगवान श्री कृष्ण के पास अर्जुन भी बैठे हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण की बात सुनकर उससे कहा, ब्राह्मण, आपके निवास स्थान द्वारका में कोई धनुषधारी क्षत्रिय नहीं है क्या? मालूम होता है कि यदुवंशी ब्राह्मण है और प्रजा पालन का परित्याग करके किसी यज्ञ में बैठे हुए हैं। अर्जुन ने यहाँ पर व्यंग्य किया है। जिनके राज्य में धन, स्त्री अथवा पुत्रों से वियुक्त होकर ब्राह्मण दुखी होते हैं, वे क्षत्रिय नहीं है। क्षत्रिय के वेश में पेट पालने वाले नट हैं और उनका जीवन